स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक दिन परमैन, पायान, बूबी एंड साथ में पाको सभी मिलकर परमैन ड्यूटी कर ही रहा था। एंड गाइस, ड्यूटी करते करते बहुत टाइम बीत जाते हैं एंड कुछ टाइम बाद ही उन सभी लोगों की ड्यूटी खत्म होने ही वाले हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले ही उन लोगों को याद आ जाते हैं कि आखिर पायान कहाँ है। पायान का कोई अता पता नहीं है, पायान मिल ही नहीं रहा। तो सभी लोग जो है वो चौंक जाते हैं कि आखिर पायान जा कहाँ सकता है। देन सभी मिलकर ढूंढना शुरू कर देते हैं पायान को, यानी परमैन, पाको और साथ में बूबी तीनों मिलकर पायान को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इधर से उधर, इस शॉप से उस शॉप, इस जगह से उस जगह, चारों तरफ ढूंढते हैं लेकिन पायान की कहीं अता पता नहीं मिलते है। पायान शायद मानो तो गायब भी हो गया। सभी लोग टेंशन में पड़ जाते हैं लेकिन वो लोग ढूंढना बंद नहीं करते। इसी तरह गाइस, ढूंढते ढूंढते परमैन एंड पाको एक साथ ढूंढना शुरू करते हैं ताकि उन लोगों की काम थोड़ी सी आसान हो जाए। फिर दोनों की काम आसान होने के लिए दोनों एक साथ ढूंढना शुरू करते हैं। इसी तरह गाइस, करीब 15 मिनट ढूंढने के बाद परमैन और पाको को पायान मिलते हैं एक पेड़ के पीछे, यानी एक ट्री के पीछे। एंड गाइस, पारमैन और पाको ये देखते हैं कि सिर्फ पायान नहीं है उस पेड़ के पीछे, उस पेड़ के पीछे एक लड़की भी है जो कि पायान के साथ बात कर रही है। एंड गाइस, पारमैन एंड पाको बहुत पास में गया और छुप छुप के उन दोनों की बातों को सुनना शुरू कर देते हैं परमैन एंड पाको। एंड गाइस, उन दोनों को यानी पायान और वो जो लड़की है उन दोनों को देखकर लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे की गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, ठीक है। तो परमैन की तो मानो तो होश ही उड़ गए कि आखिर पायान की ऐसे कैसे हो सकता है। देन पायान बहुत कुछ कह रहा था उस लड़की को, ठीक है। एंड वो लड़की भी हाँ हाँ करते हुए जा रहा था। दोनों बहुत मजे से हंस हंस के बातें कर रहा था। मानो तो उन दोनों की जो लव स्टोरी है कितनी गहरी है, यानी पायान और वो लड़की की। तो गाइज, ये सब पाया परमैन और जो पाको है पेड़ के पीछे एक थोड़ी सी पत्थर के पीछे जाकर छुप छुप के दोनों देख रहा था, यानी परमैन और पाको। इसी तरह का इस 10 मिनट बीत जाने के बाद परमैन बोला कि चलो पाको, अभी जाके उन दोनों को जो है अभी पकड़ लेते हैं एंड उन दोनों से ये बातें निकालते हैं कि उन दोनों की ये कब से चल रहा है। देन गाइस, जैसी कहा वैसे ही परमैन और पाको फटाक से उन दोनों के पास चले जाते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उन दोनों से बात करते करते उन दोनों से ये निकलवा ही लेते हैं कि कब से उन दोनों की ये लव स्टोरी शुरू हुए हैं। एंड गाइस, जो हमारा जो पायान है वो साथ में जो है वो जो लड़की है जो कि पायान की गर्लफ्रेंड है, वो दोनों को लेकर साथ में परमैन और पाको को लेकर पायान एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं। एंड पायान कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम दोनों इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो चलो मेरे साथ, हम दोनों कुछ खाते खाते जो है मैं सब कुछ बता दूंगा कि कब से हमारी ये लव स्टोरी शुरू हुई है। एंड गाइस, वो चारों मिलकर एक जो है रेस्टोरेंट पर चले जाते हैं। रेस्टोरेंट पे पहुंचने के बाद पायान की गर्लफ्रेंड की पसंदीदा सभी जो डिशेस है वो मंगवाते हैं पायान, क्योंकि पायान तो बहुत अमीर है, आप लोगों को पता ही है। तो पायान की जो गर्लफ्रेंड है उसके मुताबिक सारी जो फूड है वो आते हैं एंड परमैन और पाको वो भी खाना शुरू कर देते हैं। चारों मिलकर खाना खा रहा है एंड पायान बता रहा है कि उन दोनों की जो लव स्टोरी है वो करीब 6 महीना पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन पायान किसी को ये बताया नहीं। और पायान इस लड़की को एक दिन बचाया था एक जो है बिल्डिंग से कूदते हुए। तो तब से वो लड़की पायान को चाहती है एंड उन दोनों की लव स्टोरी इसी तरह शुरू हो गया एंड उन दोनों इसी तरह मिलते हुए रहते हैं। लेकिन आज पायान को थोड़ा सा देर हो गया बातें करते करते और वो दोनों यानी परमैन और पाको उन दोनों को पकड़ लिया। और पायान ये भी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ इन बातों को जो है वो सीक्रेट रखो, परमैन की कानों पर ये जाना नहीं चाहिए और बूबी की कान पर भी ये जाना नहीं चाहिए, नहीं तो बूबी बुरा सोच लेगा कि मेरा दोस्त जो है वो किसी और के साथ घूम रहा है ऐसा। तो परमैन बोला कि तुम बेफिक्र होकर रहो, तुम्हारा कोई टेंशन नहीं है। देन गाइस, इसी तरह देखते देखते सबकी जो खाना है वो खत्म हो जाते हैं एंड पायान जो है वो उस जगह से निकल जाते हैं उस लड़की को छोड़ने के लिए, क्योंकि उस जो लड़की है उसकी पियानो कॉन्सर्ट है एक, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो पाको है और जो परमैन है वो खाना खत्म करके जब बिल पे करने के लिए जाते हैं तब जो है उस होटल की यानी उस रेस्टोरेंट की एक वेटर आते हैं सामने और एक गिफ्ट लेकर पाको के हाथ पर देते हुए बोला कि ये रख लीजिए आप दोनों, अब दोनों एक लकी ड्रॉयर क्या कहते हैं उसको विनर है और अब दोनों की जो ये गिफ्ट है आप दोनों ये जीत चुके हैं, आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना।
देन हमारा जो पाको है वो कहती है कि नहीं, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, हम दोनों बस दोस्त ही है, और हम तो परमैन है और परमैन के बीच थोड़ी ना प्यार होते हैं, हम तो बस दुनिया को बचाने के लिए ही आए हैं यहीं पर। देन वो जो वेटर है तो बोला अच्छा ठीक है, अगर आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है तो आप वो जो पायान और जो उसकी जो गर्लफ्रेंड है उनको ये दे दीजिए, प्लीज़ उसको दे दीजिए, क्योंकि ये हमारी जो रेस्टोरेंट की जो एक फ्री रिवार्ड है उन दोनों के लिए है। देन हमारा जो पाको है वो गिफ्ट लिया और रेस्टोरेंट के बाहर आ गई, और आकर एक थोड़ी सी जो है वो सांस छोड़कर कहती है कितनी अच्छी है ना उन दोनों की बॉन्डिंग, देख के तो लग रहा है कितनी गहरी है। देन हमारा जो परमैन है वो बोला कि अच्छा तो तुम इस गिफ्ट का क्या करोगे। देन हमारा जो पाको है वो कहती है कि देन पाको बोलती है कि क्या करूँ मैं इसका, मैं कल इसे दे दूंगी पायान को, और पायान उसकी गर्लफ्रेंड को ये दे देगी, क्योंकि ये गिफ्ट तो उन दोनों के लिए ही है, हम दोनों तो और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, तो हम दोनों तो इसको नहीं रख सकते। देन हमारा जो परमैन है वो कहते हैं कि अच्छा पाको, अगर तुम्हें कोई ऐसा बॉयफ्रेंड मिल जाए जो कि तुम्हारी सच में बहुत केयर करे और तुम्हारे साथ में ही रहे हमेशा, क्या तुम उसको हमेशा के लिए चाहोगे। देन पाको थोड़ी सी सोचती है और सोचने के बाद बोलती है हाँ क्यों नहीं, अगर कोई ऐसा लड़का मुझे चाहते हैं तो मैं उसके लिए ज़रूर जो है वो हाँ कर दूंगी, मैं तो उसको ही चाहूँगी, क्योंकि मुझे केयरिंग जो है वो बॉयज़ चाहिए, ऐसा कोई नहीं जो कि मेरा फ़ायदा उठाए। ठीक है। देन हमारा जो परमैन है वो कहते हैं कि ठीक है, तो देख लेंगे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है। परमैन पाको को और भी कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई तुम्हारी ऐसी कोई लड़का पसंद है जो कि तुम पसंद करते हो तो तुम मुझे वो कह सकती हो, मैं वो किसी को नहीं बताऊंगा। देन हमारा जो पाको है वो कहते हैं कि यानी कहती है कि हाँ मैं तो किसी को पसंद थोड़ा थोड़ा करने लग गई हूँ कुछ दिन पहले से, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता सकती हूँ। देन हमारा जो परमैन है वो बोला कि आखिर बता दो। देन वो जो हमारा जो पाको है वो कहते हैं कि वो एक मूवी का हीरो है। देन परमैन की दिल थोड़ा सा टूट जाते हैं, वो थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। देन परमैन बोला तुम ये कैसे कह सकते हो, तुम और कहाँ पर मूवी की हीरो, तुम्हें क्या वो देख लेंगे, और तुम्हें क्या वो तुम्हारी जो है वो गर्लफ्रेंड मान लेगी, उसके पास बहुत सारी लड़कियां हैं, तुम वो एक ही वो चूज करेगी यानी करेगा। देन हमारा जो पाको है वो कहती है कि "आ, इसीलिए ही तो मैं उसको ठीक तरह से पसंद नहीं कर रही हूँ ना, और मैं अभी भी कन्फ्यूजन में हूँ कि मैं किसको पसंद करती हूँ, और तुम ये कह सकते हो कि मुझे अभी तक वो लड़का मिला नहीं जिसको मैं पसंद करूँ, क्या तुम मेरे लिए उसको ढूंढ दोगे। देन हमारा जो परमैन है वो कहते हैं कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। देन हमारा जो पाको है वो कहते हैं ठीक है, तो तुम ढूंढते हुए रहो और मैं अभी जाती हूँ, मुझे ये गिफ्ट देना है उन दोनों को। देन हमारा जो परमैन है वो कहते हैं कि ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगा, और तो फिर कल मिलते हैं ड्यूटी के टाइम पर। देन पाको जो है वो कहते हैं ठीक है कल ही मिलते हैं। देन हमारा जो पाको है वो अपनी जो गिफ्ट है वो लेकर पायान और उसकी गर्लफ्रेंड को देने के लिए चले जाते हैं, और हमारा जो परमैन है वो थोड़ा सा सोचते हैं कि आखिर किस टाइप की लड़का जो है पाको के लिए ढूंढना चाहिए, क्या वो खुद ही पाको को प्रपोज कर दे, ये सब। देन ये सब सोचते सोचते परमैन घर चला गया। एंड गाइस यही पड़ी हम इस जो पार्ट है इसको ख़त्म करते हैं, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इसके बाद और क्या क्या होते हैं, क्या पाको जो है वो सच में परमैन को पसंद करती है, और या फिर परमैन जो है वो पाको को पसंद करते हैं। ये सब हम देखेंगे सेकंड पार्ट में, और इसमें थोड़ा सा सैड भी है स्टोरी और थोड़ा सा फीलिंग भी है, तो ज़रूर देखना पार्ट 2 को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.